हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। बात करेंगे रीसेंट अपडेट्स की। पिछले साल बिलाल कुतुब जो कि एक मारूफ एंकर हैं, उन्होंने समा पर रमज़ान ट्रांसमिशन की, रमज़ान का समा, जिसमें उन्होंने कुछ उलमा कराम को बुलाया हुआ था। जब उनसे सवाल किया गया उलमा कराम से कि जो टीवी ड्रामाज में निकाह होते हैं वो सही होते हैं या कि जाली होते हैं, तो इस पर उलमा कराम ने क्या जवाब दिया, आप खुद देखिए। कह दिया है। या फर्ज कीजिए कि ड्रामे की जो बात आई कि ड्रामे में रियल मियां बीवी हैं, लेकिन उन्होंने ड्रामे में डायलॉग बोलते हुए तलाक कहा तो तलाक नाफिज हो जाएगी, जबकि उसकी नीयत ये नहीं थी। तो क्या ये सूरत निकाह की भी रहेगी कि दो एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल खुश रखे, बिल्कुल अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में जोड़े ही जोड़े हैं सारे। तो ये तो फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हजारों ड्रामे अल्लाह ने बनाए ही जोड़े हैं जी। असल में बात ये ये नहीं है, मतलब ड्रामे में निकाह हो जाएगा फिर जी बिल्कुल हो जाता है। अगर देखिए दो गवाहों की मौजूदगी में नहीं, वो जो सीन हो रहा होता है वो दो गवाहों की मौजूदगी में दो हो रहा होता है। गवाहों की बल्कि मौजूदगी आवाम देख रही है जो नहीं गवाह है। दो गवाहों की मौजूदगी में अगर दो शख्स आपस में इजाब कबूल करते हैं शरई तौर पर जो तरीका है, तो अगरचे वो मजाकन भी करते हैं, मजाक की बात नहीं, ड्रामे की बात हो रही। तो ड्रामा भी मतलब वो रियल में तो नहीं है ना। अगर वो करते हैं तो ये निकाह भी हो जाएगा। इसके ऊपर एक मिनट सर, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों रखा गया? बुखारी में भी बड़ी कमजोर। ये वीडियो जो कि अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, इस पर अवाम का और सेलिब्रिटीज़ का जो है वो काफ़ी बैकलैश आया है। इस पर नादिया हुसैन ने बात करते हुए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने एक वीडियो देखी है सरप्राइजिंगली ऑन सामा टीवी, जो कि एक बहुत अच्छा रिनाउंड चैनल है और वहाँ पे वो लोग अच्छे रिनाउंड एजुकेटेड लोगों को बुलाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है वो एक मौलवी साहब ने बैठ के बोला है कि जी जो ड्रामे के अंदर जो झूठा निकाह होता है, जहाँ पे दो एक्टर्स के नाम भी जो है वो असली नहीं होते हैं, जो गवाह साथ में बैठे होते हैं वो भी नकली होते हैं, जो मौलवी साहब बैठे हैं उन्होंने भी जो है वो कोई किस्म की प्रॉपर किस्म की ना उन्होंने कोई कबूलियत की कोई दुआ कोई कुछ भी जो है वो सच्चा नहीं होता है। जो सिग्नेचर्स दो लोगों के होते हैं वो तक भी जो है वो नकली होते हैं। सिग्नेचर्स दो तो खैर वो होते ही नहीं है, सिर्फ स्क्रिबल किया हुआ होता है ना। वो जो निकाह नामा है वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए है कि आपको जो है वो अपनी यूनियन काउंसिल में जाके आपको अपना निकाह रजिस्टर कराना है। उसके बाद ही जो है वो निकाह आपका वैलिड होता है और दो लोगों को जो है वो निकाह के बंधन में जो है वो बंध चुके हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर इस किस्म की बात जो है वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये झूठा किस्म का ड्रामे में जो निकाह होता है कि वो सच हो सकता है और वो निकाह जो है वो जायज होता है, इसका मतलब है कि आप फहाशी फैलाने की क्लीन चिट दे रहे हैं कि अगर दो छोटे अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग या टू पीपल हु आर मैडली इन लव, जिनको शादी करनी है, वो स्कूल में है, वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो किसी किस्म के इदारे में काम कर रहे हैं, वो दो आपस में लोग लड़का लड़की को जो है वो अगर निकाह करना है वो इस किस्म का झूठा निकाह जो है वो करवा सकते हैं। वो जो है वो उस निकाह को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि जी ये निकाह जो है वो हमारा कबूल हो गया है, चाहे उसके अंदर ड्रामे के ही एक्टर्स को बुलवा के जो है वो आपने एक झूठा नाम करवा के सब कुछ झूठा हो, उसके बावजूद अगर निकाह जो है वो आप कहते हैं कि जी कबूल हो सकता है, तो दिस इज अ कंप्लीट ग्रीन चिट के आप फहाशी फैलाने का एक कंप्लीट ग्रीन चिट दे रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल जो है वो इस तरीके से लोग जो है वो आनन फानन जो है वो निकाह कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जो है उन लोगों को बुलाएं, निकाह करें और झूठा मौलवी कराएं और झूठे सिग्नेचर्स कराएं तो जी निकाह हो जाएगा। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कंप्लीट फहाशी फैल सकती है इस बात से, और इसके अलावा औरतों को जबरदस्ती पकड़कर उनके नाम चेंज कर जबरदस्ती जो है वो उनसे सिग्नेचर्स कराए जा सकते हैं निकाह नामे पर, झूठे निकाह नामा पर, जो कि आप खुद कह रहे हैं इस फजूल तरीन किस्म की बात को जो आपने कही है कि ये जो निकाह है, जो ड्रामे में निकाह है, वो एक्सेप्ट और कबूल हो सकता है। इस तरीके से औरतों के साथ भी जबरदस्ती हो सकती है कि जो झूठे निकाह नामा जो है वो पढ़वा सकते हैं और वो कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं आदमी कि जी हमारा तो निकाह इनके साथ हुआ है। निकाह जो है वो इतना आसान नहीं होता है और ना जो है वो ये इंकिशार फैलाना चाहिए कि जी निकाह जो है वो करना इतना आसान है।
I think this is a very very dangerous thing. Please 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 कोई और वैलिड अथॉरिटीज इस चीज को निगेट करे कि ये चीज ऐसे इतनी आसानी से झूठा निकाह जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. प्लीज इस बकवास की इम्प्लीकेशन को अंडरस्टैंड करें. इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस इम्प्लीकेशन एंड ये बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल बात नहीं है कि ये टेलीविजन पे ये बात आई है और लोग जो है वो इसको सुन रहे हैं और लोग जो है वो इसको हो सकता है कि कुछ लोग इसको सही भी समझें. सो प्लीज 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 खुदारा प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सच झूठ प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. अभी मैंने एक वीडियो देखी है सरप्राइजिंगली ऑन सामा टीवी, जो कि एक बहुत अच्छा रिनाउंड चैनल है और वहाँ पे वो लोग अच्छे रिनाउंड एजुकेटेड लोगों को बुलाते हैं. लेकिन वहाँ पे जो है वो एक मौलवी साहब ने बैठ के बोला है कि जी जो ड्रामे के अंदर जो झूठा निकाह होता है, जहाँ पे दो एक्टर्स के नाम भी जो है वो असली नहीं होते हैं, जो गवाह साथ में बैठे होते हैं वो भी नकली होते हैं, जो मौलवी साहब बैठे हैं उन्होंने भी जो है वो कोई किस्म की प्रॉपर किस्म की ना उन्होंने कोई कबूलियत की कोई दुआ कोई कुछ भी जो है वो सच्चा नहीं होता है. जो सिग्नेचर्स दो लोगों के होते हैं वो तक भी जो है वो नकली होते हैं. सिग्नेचर्स तो खैर वो होते ही नहीं है, सिर्फ स्क्रिबल किया हुआ होता है. ना वो जो निकाह नामा है वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए है कि आपको जो है वो अपनी यूनियन काउंसिल में जाके आपको अपना निकाह रजिस्टर कराना है. उसके बाद ही जो है वो निकाह आपका वैलिड होता है और दो लोगों को जो है वो निकाह के बंधन में जो है वो बंध चुके हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है. अगर इस किस्म की बात जो है वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये झूठा किस्म का ड्रामे में जो निकाह होता है कि वो सच हो सकता है और वो निकाह जो है वो जायज होता है, इसका मतलब है कि आप फहाशी फैलाने की क्लीन चिट दे रहे हैं कि अगर दो छोटे अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग या टू पीपल हु आर मैडली इन लव जिनको शादी करनी है, वो स्कूल में है, वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो किसी किस्म के इदारे में काम कर रहे हैं, वो दो आपस में लोग लड़का लड़की को जो है वो अगर निकाह करना है वो इस किस्म का झूठा निकाह जो है वो करवा सकते हैं. वो जो है वो उस निकाह को एक्सेप्ट कर सकते हैं. वो सोच सकते हैं कि जी ये निकाह जो है वो हमारा कबूल हो गया है, चाहे उसके अंदर ड्रामे की ही एक्टर्स को बुलवा के जो है वो आपने एक झूठा नाम करवा के सब कुछ झूठा हो, उसके बावजूद अगर निकाह जो है वो आप कहते हैं कि जी कबूल हो सकता है, तो दिस इज अ कंप्लीट ग्रीन चिट कि आप फहाशी फैलाने का एक कंप्लीट ग्रीन चिट दे रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल जो है वो इस तरीके से लोग जो है वो आनन फानन जो है वो निकाह कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो लोगों को बुलाएं, निकाह करें और झूठा मौलवी कराएं और झूठे सिग्नेचर्स कराएं तो जी निकाह हो जाएगा. अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कंप्लीट फहाशी फैल सकती है इस बात से. और इसके अलावा औरतों को जबरदस्ती पकड़कर उनके नाम चेंज कर जबरदस्ती जो है वो उनसे सिग्नेचर्स कराए जा सकते हैं निकाह नामे पर, झूठे निकाह नामा पर, जो कि आप खुद कह रहे हैं इस फजूल तरीन किस्म की बात को जो आपने कही है कि ये जो निकाह है, जो ड्रामे में निकाह है, वो एक्सेप्ट और कबूल हो सकता है. इस तरीके से औरतों के साथ भी जबरदस्ती हो सकती है कि जो झूठे निकाह नामा जो है वो पढ़वा सकते हैं और वो कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं आदमी कि जी हमारा तो निकाह इनके साथ हुआ है. सो निकाह जो है वो इतना आसान नहीं होता है और ना जो है वो ये इंकिशार फैलाना चाहिए कि जी निकाह जो है वो करना इतना आसान है. I think this is a very very dangerous thing. Please 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 कोई और वैलिड अथॉरिटीज इस चीज को निगेट करे कि ये चीज ऐसे इतनी आसानी से झूठा निकाह जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. प्लीज इस बकवास की इम्प्लीकेशन को अंडरस्टैंड करें. इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस इम्प्लीकेशन एंड ये बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल बात नहीं है कि ये टेलीविजन पे ये बात आई है और लोग जो है वो इसको सुन रहे हैं और लोग जो है वो इसको
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو صحیح بھی سمجھیں. سو پلیز 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 خدارا پلیز ریفرین فرام سچ جھوٹ پلیز. اس کے بعد بات کریں گے ہمارے کرکٹرز کی جو کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. بابر اعظم، افتخار، نسیم شاہ اور امام الحق. جب وہ مدینے جا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کتنی پیاری آواز میں نعت پڑھی، آپ خود سن لیجئے. مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود. کریں گے علی عظمت کی جو کہ ندا یاسر کے شو پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی دادی نے جو ہے وہ انہیں مراسی بننے کی بد دعا دی تھی. اس بارے میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ خود سن لیجئے. والدین کے علاوہ میں دادی کہتی تھی کہ ہائے، میں تو کہا تھا کہ مجھے کہتی کہ پڑھتا لکھتا نہیں تھا تو کہتی جا کے نچ گا کے پیسے کما لے. ٹھیک ہے، دادیاں کرتی ہیں نا، دفعہ آ جا نچ گا کے پیسے کما. تو میں نے پہلی دفعہ جب ایک کانسرٹ پہ اپنی دادی کو لے کے گیا، جب میں آسٹریلیا جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو رو رہی تھی. میں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی میں تو ویسے ہی بد دعا دیتی تھی، سچی مچی مراسی بن گیا. تو ان کے اس کے بعد بات کریں گے شانی رمضان کی، جہاں پر شیف نے کوکنگ سیگمنٹ کے اندر سبزی منچورین کھانے کی جب بات کی کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ سبزی سے پیار ہو جائے گا، تو اس پر وسیم بدامی نے اقرار الحسن کو کیا جگت کی آپ خود سن لیجئے. میں آپ کو پیار ہو جائے گا سبزی سے اگر آپ گوبھی منچورین کھائیں گے. یہ میں نے جس کے لیے بھی جب بھی بنائی ہے، ہو ہی جائے گا. جس کے لیے جب بھی بنائی ہے نا، اس کو بہت اچھی لگی ہے. مہربانی کریں، میں دیکھ رہا ہوں. آئیے آپ سنبھال لیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹی والی جو پھول گوبھی ہے وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے فلوریٹس کاٹ کے رکھ دیے، بالکل چھوٹے چھوٹے. رانا حمزہ صاحب جو کہ ایک فوڈ بلاگر ہیں، انہوں نے محمد شیرازی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی معصومیت جو ہے وہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. مزید ان کے اس بارے میں کیا کہنا تھا آپ خود سن لیجیے. آج کل شیرازی صاحب کا روز ایک نیا انٹرویو دیکھنے کو مل رہا ہے. میں شیرازی کو بہت پسند کرتا ہوں، تو میں ہر انٹرویو دیکھتا ہوں بیٹھ کے، اور ہر انٹرویو میں وہ بچہ مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح پی کے والا عامر خان ہے کہ ایک ایلین ہے اور دنیا میں ابھی آیا ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد جو بھی انٹرویوز دیے ہیں شیرازی صاحب نے، اس میں سے اتنا آنیسٹ، اتنا انوسینٹ بچہ کہ ہر چیز پہ کچھ بھی پوچھا جا رہا ہے اس پہ اپنا آنیسٹلی وہ سیدھا منہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے وہ چیز پسند نہیں آئی، ہاں مجھے وہ پسند آیا. ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور ایگزیکٹلی آپ کوئی بھی انٹرویو اٹھا کے دیکھو لگے گا عامر خان ہے پی کے والا جو کہ ایک ایلین ہے دنیا میں ابھی آیا. کیا کیوٹ انسان ہے. مجھے لگتا ہے شیرازی صاحب کو ایز سون ایز پاسبل اسکردو واپس چلے جانا چاہیے، ورنہ یہاں پہ ہم اس بچے کی معصومیت کو بہت تیزی سے کھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے معصوم رکھے اور وہ ایسی اپنے کانٹینٹ سے ہمیں خوش کرتا رہے.